Hello my YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel Bobby's Pride. My name is दिव्या और आज की गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है। फिलहाल मैं शावर तो ले चुकी हूँ लेकिन मेरी आंखें अभी पूरी तरह से नहीं खुल रही हैं क्योंकि जब मेड आना स्टार्ट हो जाती है ना तो हम इतना टेंशन फ्री हो जाते हैं कि मैं वैसे तो 7 बजे उठ जा रही थी, 8 बजे उठ जा रही थी, लेकिन अब 10 बजे तक मेरी आँखें नहीं खुलती भाई। मतलब मुझे पता है कि उठूँगी तो सब कुछ साफ़ सुथरा एकदम मिलेगा। मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना है तो मैं उठी हूँ और मैंने शावर ले लिया है। फ़िलहाल मैं आज बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल ब्रेकफास्ट जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ करूँगी शेयर। पापा और बेटी यानी मिष्टी और विद्युत अभी सो रहे हैं और फिर देखना एकदम फटाफट भग मचाएंगे एकदम ऑफिस जाने के लिए क्योंकि टाइम तो हो रहा है अब उनके ऑफिस जाने का, 10:30 होने वाला है। तो और लास्ट में फिर क्या होगा, तुमने ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं दिया, मैं इसलिए लेट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन ना हो उसके लिए मैं चलती हूँ और फटाफट उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फिलहाल मैं अभी अपनी बालकनी में आकर खड़ी हुई थी क्योंकि थोड़ा बाहर निकला हो ना सुबह से तो अच्छा फील होता है। और नवरात्रि जाने के साथ ही मेरे वो इंडियन आउटफिट्स भी पैक हो जाते हैं तो अब मैं आपको इन्हीं टी शर्ट्स में नज़र आने वाली हूँ, सो माइंड मत कीजिएगा। और फिलहाल चलते हैं और बनाते हैं एक स्पेशल ब्रेकफास्ट जो बहुत ही स्पेशल तरह से बनने वाला है। एंड यहाँ थोड़ा लुक भी अच्छा आ रहा है तो मैं इंट्रो सोच रही हूँ कि इंट्रो के लिए यही जगह अपनी फाइनल कर लेती हूँ। फिलहाल चलते हैं और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो एकदम बढ़िया है, गुवाहाटी में मज़े ले रहे हैं इन नारियल के पेड़ों के नीचे जो कभी भी किसी के भी सर पे गिर जाते हैं। अभी एक बच्चे के सर पे गिरा था एक दिन और उसके सर में बहुत चोट लगी थी, तो निकलते बैठते बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चलते हैं अब अंदर क्योंकि बाहर गाड़ियों की आवाज़ आपको भी डिस्टर्ब करेगी और मुझे तो कर ही रही है अभी। तो फ्रेंड्स कल विदित ने बोला था कि परसों छोला पूरी हलवा ये सब खाया है तो अभी ना बहुत हैवी हो रहा है, कुछ लाइट आज लंच बनाना हुआ था, कल ऐसा कहा था। तो मैंने भिगो दी थी खिचड़ी यानी कि मूंग की दाल वाली मूंग की दाल वाली खिचड़ी जिसको हम मूंग की छिक्कल वाली दाल और चावल मिक्स करके। तो फिर इनका कॉल आ गया कि मैं लंच करने नहीं आ पाऊंगा, मेरी मीटिंग्स अभी चल रही है। तो ये खिचड़ी सोक करी हुई रखी हुई थी तो फिर मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। तो भाई अब इसको मैं फेंकूंगी तो नहीं, ऑब्वियसली अगर मुझे फेंकनी होती तो मैं गली फेंक देती। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसी से एक ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो इसको मैं अच्छे से वॉश ऑलरेडी है बट फिर भी फ्रिज में रख दी थी तो एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से सोक तो किया हुआ है ये और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि इसके लिए हमें करना क्या है। सो गाइस दाल हमारी अच्छे से वॉश हो गई थी और ये रही और सोक की हुई है, इसलिए मैं इंस्टेंटली इसको यूज कर सकती हूँ। और साथ में मैं इसमें ग्राइंड करूंगी अदरक और 4 से 5 गार्लिक की कलियां। तो बस मैं फटाक से अब अपनी दाल को कर लेती थी। मेरा दूध हो रहा है पूरे तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज ये दूध बड़ा वो होता है, क्या कहते हैं, दूध बड़ा बेरहम होता है। जब तक आप इस पे ध्यान रखते हैं ना तब तक ये नहीं निकलेगा और जैसे ही आप इधर उधर होते हैं तुरंत से निकल के और सारा आपका काम डबल बढ़ा देता है। तो भाई दूध बॉईल हो गया उधर मिष्टी का। अब मैं फटाक से ग्रेट कर लेती हूँ अपना ये मिक्सचर। एंड आप चाहे तो इसी में आप अपनी वेजीज भी मिक्स करके ना ग्राइंड कर सकते हैं बट मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुंह में आता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और जब स्प्रिंकल करते हैं ना तो वो कलरफुल भी दिखता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और हमें इसका बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है स्पेशल। पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि दाल ऑलरेडी भीगी हुई है तो सॉफ्ट है। इड्ली नहीं बना रही हूँ, इन लोगों का मतलब यही होता है कि इड्ली बन रही है। कह रही है मैं तो इड्ली खाऊंगी।
फिलहाल। सो गाइस यहाँ मेरा मिक्सचर पिस चुका है और यहाँ टमाटर प्याज हो चुके हैं चॉप, जिन्हें मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। और अगर आपके भाई प्याज बहुत रुलाता है, बस यही रुला रहा है, मुझे बाकी कोई बात नहीं है। और अगर आपके पास कैप्सिकम कैरेट कुछ भी हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। भाई मुझे तो प्याज बहुत ज्यादा आंखों में लगता है, मतलब एक प्याज भी काटना मेरे लिए आफत हो जाती है। एक मिनट गाइस। सो गाइस यहाँ पे मेरा एकदम ये स्मूथ मिक्सचर बनके हो चुका है रेडी। इसको बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है, अदरवाइज आपके जो चीले हैं ना वो चिपक जाएंगे, मतलब अच्छे से उतरेंगे नहीं। तो इसको आपको ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना तो बहे और ना ही एक जगह स्टक हो जाए। देख सकते हैं आप, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड अगर आप इसको 2-4 घंटे के लिए सोक कर रहे हैं पहले, जैसे मेरा दाल चावल भीगा हुआ था, तो फिर आपको बाद में रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंस्टेंटली दाल चावल को मिक्स करके वॉश करके ग्राइंड कर रहे हैं, तो आप इसको ग्राइंड करने के बाद इस मिक्सचर को 2 घंटे के लिए एटलीस्ट ढक कर रख दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इसमें मेरी तरह इनो ऐड कर रहे हैं, तो इनो ऐड करने के बाद आपको इसमें दही ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें दही ऐड नहीं कर इनो ऐड नहीं कर रहे हैं, बेकिंग सोडा या खाना सोडा ऐड कर रहे हैं, तो आपको इसमें 3-4 चम्मच खट्टी दही ऐड करनी होगी। तो फिलहाल मेरा ये मिक्सचर बन के हो चुका है रेडी। एंड इसमें मैंने बताना और दिखाना शूट करना रह गया वो, इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। मिर्ची के लिए मैंने निकाल दिया है, अदरवाइज तो मेरे लिए एक और आफत हो जाती है, दूसरा ब्रेक। तो चलते हैं अब और रेडी करते हैं अपने चीले और दिखाती हूँ आपको कितने क्रिस्पी बनेंगे एकदम। फिलहाल दूसरी तरफ मैं साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ, बिकॉज चीले के साथ कुछ चाय भी चाहिए होगी, और मिष्टी का दूध दे के आती हूँ तब तक। तो गाइस अब फटाफट से अपने चीले करते हैं रेडी। और मैंने जो प्याज टमाटर था वो इसी में मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो ऊपर से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा कलरफुल बनता है। अभी फिलहाल मैं इसको स्प्रेड कर देती हूँ। और साइज आप मिष्टी नहीं छुओ, और साइज आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। मिष्टी प्लीज यार, ये मिष्टी मेरा ट्राइपॉड छू रही है बार बार। एंड गाइस इसमें दाल और राइस है ना, इसलिए हम गैस को सिम करके इसको पकने देंगे। और इस पे हम कर देंगे थोड़ी सी ऑयलिंग। अब इसको कर दिया है हमने सिम, और इसको मैं एक प्लेट से दूंगी। इधर मेरी चाय बन रही है, दूध बॉईल हो चुका है और मिष्टी अपना दूध पी चुकी है। तो फिलहाल अब इसका वेट करते हैं पकने का। सी गाइस, ये जब हो जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली तवा छोड़ देगा। और ये इतना क्रिस्पी बनेगा ना, देखना तभी अच्छे से अंदर तक सिकेगा। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे सेकेंगे ना तो ये ऊपर से तो सिक जाएगा, बट अंदर से कच्चा कच्चा रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो गाइस यहाँ भागवत का ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। उनकी चाय सॉस मैंने निकाल ली है, चिली सॉस के साथ ही ये वाले चीले अच्छे लगेंगे। वैसे चाहे तो आपकी मर्जी, आप किसी भी सॉस से खा सकते हैं।
सो यहाँ विदित का ब्रेकफास्ट हो चुका है एकदम रेडी। क्वीन भाभी वाले मग में ही पी रहे चाय, इनके पास भी था बट इन्होंने अपना तोड़ दिया है। तो फिलहाल चलते हैं और मिस्टर भार्गव को उनका ब्रेकफास्ट देते हैं। हटो 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 सर, पीछे के मैच को इग्नोर कीजिएगा, वो कपड़े धोए थे, आज उन्हें मैं तय करूंगी। कल मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। सो मिस्टर भार्गव, कैसा लगा आपको आज का ब्रेकफास्ट? बहुत बढ़िया, अद्भुत, अलौकिक। आपको पता है वो क्या था? क्या था वो? जो कल आपने खिचड़ी भिगवाई थी और फिर आपने मना कर दिया था कि मैं नहीं होगी। जो फर्जीवाड़ा होता है वो कर ही देती हो। ये फर्जीवाड़ा था? मैंने तुम्हें हेल्दी ब्रेकफास्ट खिलाया है। मैंने ये कब कहा कि तुमने हेल्दी नहीं खिलाया? तो तुमने मेरी मेहनत को फर्जीवाड़ा कैसे कहा? क्योंकि तुमने मुझे अभी बताया कि तुमने गोलमाल किया। तो ऑब्वियसली मैं उसको फेंकती थोड़ी खाने। सो गाइस, विदित चले गए ऑफिस ब्रेकफास्ट करके और मिष्टी को भी मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। साथ में मेरी पूजा भी डन हो गई है और मेरा इधर का रूम भी क्लीन हो गया है। अभी ये कुछ देर ही क्लीन दिखेगा बस आपको, और साथ में लाइट ऑफिस की आपको ऐसा दिख रहा है। और इधर अभी ये जो कपड़े हैं इनको करना है मुझे तय, तो बस ये काम बच रहता है जिसको मैं थोड़ी देर में करूँगी। और इधर का रूम भी एकदम सेट है, पूजा भी हो गई है। और मिष्टी को आज मुझे ऑयलिंग करके, और क्योंकि भाई इसके बाल जब से मैंने हेयर कट कराया तब से ना तो चोटी बनने की सिचुएशन में है और ना ही खुले ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं इसको ऑयलिंग करने वाली हूँ और फिर करूँगी इसकी चोटी। और साथ में इन कपड़ों को तो भाई अभी एक मैं ब्रेक लेने के बाद ही तय करने वाली हूँ। और किचन का काम हो गया डन। तो अब 2 बजे ये पूछना है मुझे विदित से कि वो आएंगे या नहीं लंच पे। अगर आएंगे तो फिर मैं लंच बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। फिलहाल आज ट्यूसडे है तो आज हम मंदिर जाएंगे। हर ट्यूसडे हम हनुमान मंदिर जाते हैं, तो आपको भी लेके चलेंगे अपने साथ। मैंने आपको बताया था कि शाम को विदित ऑफिस से जब आ जाएंगे तो हम जाते हैं एवरी ट्यूसडे मंदिर। तो हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए और आपको भी बजरंगबली के दर्शन कराऊंगी, हनुमान जी महाराज के दर्शन कराऊंगी। तो चलते हैं मंदिर। और आपको गुवाहाटी का नयनपुर का जो ये हमारा गणेशगुरी फ्लाईओवर वाला मंदिर है यही दिखाती, क्योंकि सबसे नियर हमें यही पड़ता है और लेट तक यही खुला रहता है। और क्योंकि कभी कभी हम 9 साढ़े 9 बजे जाते हैं तो साइड वाले एरिया से पंडित जी एंट्री दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम हर ट्यूसडे आते हैं। तो चलते हैं आप मंदिर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपके कोई डॉटर है या फिर आपका सन, मतलब कोई भी किड अगर आपके यहाँ है तो वो आपकी सीट आपसे छीनने के लिए लगा रहता है? जैसे कि मिष्टू है, वो ऑलवेज कब्जा करने में रहती है कि आप मम्मा पीछे जाओ, ये तो मेरी चेयर है। और आज मैंने इसको खूब सारा ऑयल लगा के चंपू बनाया है, ऑयलिंग की आज मैंने इसकी, और 2 पोनी बनाई है, क्योंकि जब से इसका हेयर कट हुआ है तब से इसका कोई हेयर स्टाइल नहीं बचा है। तो फिलहाल अभी हम लोग मंदिर चलते हैं और मेरी चेयर पे कब्जा करेंगे। बैठी हुई है लड़की, पीछे नहीं जाती। पीछे जाने के लिए इसको रिश्वत में फोन चाहिए होता है, जो कि मैं देती नहीं हूँ, तो इसलिए ये यही लदी रहती है। फिलहाल चलते हैं मंदिर, 2 मिनट में रास्ते पे मंदिर आ जाएगा। दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं बजरंगबली महाराज के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो गाइस, दर्शन हो गए हैं, बजरंगबली का आशीर्वाद लेके अब हम लोग निकल गए घर। और अब घर जाके अगेन डिनर वाला शेड्यूल हो जाएगा स्टार्ट। खाना बनाओ, खाओ पियो और सो जाओ। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाक से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।